वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशली ट्रांसमिशन बड़ी खुशियां जा रही हैं और आपके पसंदीदा मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी ईद को कुछ स्पेशल बना रहे हैं और इसी तरह से हम आज आपकी ईद को स्पेशल बनाते रहेंगे, मुलाकात करवाते रहेंगे आपके पसंदीदा मेहमानों से। प्रोग्राम में इस हिस्से में, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी कवाल शेर मियादाद साहब और मेघा जी, जो कि मेरे ख्याल से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से दोनों का टैलेंट और दोनों की आवाज़ सहर तारी कर देते हैं। सो चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपके देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले शेर मियादाद साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ईद का स्पेशल त्यौहार है और बड़ी ईद की मसरूफियात कुछ मुख्तलिफ होती हैं। सो इन मुख्तलिफ मसरूफियात को किस तरह से मैनेज करते हैं? दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? कुर्बानी पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं? जी, जिस तरह आज पहला दिन है और कुर्बानी की है, और ख़ास तौर पे वालदा मेरी जो सुबह सुबह उठाते हैं और उसके बाद फिर वो बकरा उस पर वो कहते हैं कि हाथ लगाएं इसको, तो फिर जिसके नाम की कुर्बानी तो आपको पता है सुन्नत इब्राहिमी है, वो तो देनी होती है। तो फिर बस मैं तो देखता भी नहीं हूँ, बस फिर वापस चला जाता हूँ। फिर वो वालदा ने गोश्त कटवाया सारा घर में फिर बांटने के लिए। तो पूरे एक हिस्से होते हैं मोहल्लेदारों का, रिश्तेदारों का, यानी आपका काम सिर्फ वहाँ तक होता है, बाकी घर में दूसरों का बकरा ले आए और ला के उनको दे दिया घर में। ऐसे ही है नॉर्मली खवातीन ये सब काम मैनेज करती हैं। मेघा जी, सो आप ये ड्यूटी निभाती हैं, खुद गोश्त की तकसीम वाला काम खुद करती हैं? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मेरे तमाम नाजरीन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों, और यहाँ पे भी जो लोग मौजूद हैं सबको दिल ईद मुबारक। बिल्कुल ऐसे ही आपको पता है बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ और साथ बड़े खर्चे भी होते हैं। तो बात वही आ जाती है कि ईद के साथ साथ हम लोग अपनी भी तैयारियाँ करते हैं, और स्पेशली चूँकि ये कुर्बानी की ईद है, यू नो दैट कि उसमें हमें सबसे पहले अपने ख्याल की बजाय दूसरों का ख्याल करना है। हम तो सारा साल ही एक सिस्टम में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक सिस्टम में रहते हुए हर चीज़ अफोर्ड करते हैं, लेकिन ये असल में जो सुन्नत इब्राहिमी का असल मकसद है कि वो दूसरों का ख्याल करें। अब अपनी खुशियों को साइड पर रख के उनको जो डिज़र्व करते हैं उनको ये तकसीम करे गोश्त। और ऑब्वियसली बात है, जैसे सबसे पहले सुबह सुबह वो छुरी आती है इतनी बड़ी, तो उस पर हाथ पहले तो बंदा देख के डर जाता है। फनकार और छुरी दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, क्योंकि फनकार बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसके बाद फिर एक मीठी छुरी भी होती है वैसे, अगर वो तो हर बंदा है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, उससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद कुर्बानी शुरू होती है, और सबसे पहले आपको पता है कलेजी आती है, वो बनती है घर में। कभी मैं भी बना लेती हूँ, कभी सिस्टर बना लेती हैं, क्योंकि जब वालदा हयात थी तो वो सारे करती थी। अब चूँकि हमें ड्यूटी मिल चुकी है तो कोशिश करते हैं कि कोई रह ना जाए। बिल्कुल। तो तकसीम भी करते हैं, अपना हिस्सा मैं कहती हूँ अपना ना निकालें, सब बांटते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि फ्रीजर को अच्छा, थैंक गॉड, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि हमारे जितने गेस्ट आ रहे हैं सबका एक ही पैगाम है, और आई होप कि सब इस पे अमल भी करते होंगे। बिल्कुल ऐसे तो ये टीवी में बैठ के नहीं इस तरह के पैगाम दे रहे, हमें इस पे अमल भी करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो जो घर में उस दिन गोश्त बनता है ना, बस वो ही टेस्ट करती हूँ, वो भी कलेजी जो जस्ट एक दो बाइट। और मैं कुर्बानी का गोश्त खा ही नहीं सकती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे वो उसमें कुछ चीज़ ऐसी लगती है कि वो मुझसे खाई नहीं जाती। तो मैं तो अलहलानिया कहती हूँ कि मैं खा नहीं सकती। और ये जिनकी नियत के लिए आप देते हैं, मेरा ख्याल है ये उन्हीं को हमें देनी चाहिए। सही। अच्छा, अगर मैंने बहुत सारे लोगों में ये भी प्रैक्टिस देखी है कि हम रिश्तेदारों को प्रायोरिटी दे देते हैं, और वो जो आपके गेट पे बार बार लोग आ रहे होते हैं ना, उनको हम गोश्त नहीं बांटते। तो हमारे मेहमान इस बारे में क्या कहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और मेघा जी से हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। हम गोश्त तकसीम की बात कर रहे थे कि किस तरह से करते हैं। सो मेघा जी, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है। घर में पैकेट्स बनाना और फिर घर में खाना शाना बनाना, मेहमानों का आना जाना, तो ये रूटीन के काम भी कर लेती हैं कि ईद के स्पेशल दिनों में बस ये करती हैं आप? देखिए, हमें पता होता है कि ईद के दिनों में हम लोगों ने आपके पास भी आना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती है, ये चीज़ आप फॉरगेट कर गई। तो मैं साथ साथ घर को भी कर रही होती हूँ, साथ अपनी फील्ड को भी कर रही होती हूँ, तो ये हमारे लिए तो डबल पैकेज बन जाता है। लोगों को पता क्या लगता है कि जो स्क्रीन पे लोग नजर आ रहे हैं, खास तौर पे खवातीन, तो वो काम इतने नहीं करती हो, वो तो डबल काम कर रही होती हैं। क्योंकि देखिए, जो घर पे खातून बैठी है वो तो सिर्फ घर को देख रही है, और हम लोग जो कि प्रैक्टिकल लोग हैं,
जो अपनी फील्ड को भी देखते हैं और अपने घर को भी, तो हम पर तो डबल जिम्मेदारी हैं और हम तो बहुत ज़्यादा काम में रहते हैं, बल्कि अपने लिए वक्त नहीं बचता। समटाइम ये होता है कि बिल्कुल थक हार के हम सिर्फ गिर गए होते हैं बेड पे, और जो हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पार्लर में जब लोग आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर मैं अपना पार्लर भी रन करी मेगा ब्यूटी सैलून के नाम से, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ लोग रिलैक्स होकर बैठे होते हैं और हम वहाँ भी हमें काम का बर्डन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वाला काम जो है ये आप मेंटली भी एक्टिव आपको रखना पड़ता है, अपने आप को खुशी हो गम हो आपने अपने आप को जो है वो एक्टिव रखना है, अच्छा परफॉर्म करना है। शेरमी अदाद साहब, आपकी भी हम परफॉर्मेंसेस डिफरेंट टीवी चैनल्स पर, रमज़ान ट्रांसमिशन की अगर हम बात कर लें, ट्रांसमिशन की बात कर लें, कोई भी इवेंट हो हमेशा आप पेश नज़र आते हैं। माशाल्लाह से अभी आपको अवार्ड भी मिला, उसके भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कभी ऐसा होता है कि पहले से सब कुछ डिसाइड है, आज का आपका इवेंट है, तबीयत अच्छी नहीं है लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उस पर, तो कैसे मैनेज करते हैं ये चीज़ें? देखिए जी, जब जितनी मर्जी तबीयत ख़राब हो या थके हुए हो तो हमसे वो दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते। बिल्कुल ना, जिनका इवेंट है वो तो कभी नहीं करेंगे। इस तरह होता है कि जिस तरह अभी मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से, फिर कनाडा से, फिर आज ईद आपके साथ गुजर रही है, तो मैंने कहा जी, एक तो मैं इतना बाहर ज़्यादा रहना नहीं चाहता, तो मैं अपने प्रमोटर से ये लाजमी कहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर 16 के शो के 14 की टिकट करवाएं, मुझे 12-13 की टिकट ना करवाएं कि हम 2 दिन ऐसे में बैठा रहूँ। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ जब भी किसी को कहा कि जी मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इवन देन के ये हो जाता है, कभी कभी सच्ची मुच्ची ख़राब भी होती है, तो लेकिन जाना पड़ता है, उनके लिए खुशी बखेरनी पड़ती, जाके परफॉर्मेंस करनी पड़ती। आर्टिस्ट पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। आपके साथ फैमिली में खुदा न खास्ता अगर कोई इशू चल रहा है, आप परेशान हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कभी जो है वो नहीं ख़राब होनी चाहिए। बिल्कुल 16 साल नॉन स्टॉप हम लोगों ने किया है परफॉर्म स्टेज पर, तो देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ टेक टू। तो वहाँ पर जो होना है वो होना है, चाहे आर्टिस्ट के साथ कोई टेंशन है, बीमारी है, कोई घर में 100 मसले हैं, लेकिन शो मस्ट हैव गो ऑन। तो ये बड़ी बात होती है जी, और माशाल्लाह। अच्छा जी, और ये हमारे दोनों आर्टिस्ट जो हैं, मैं उन लोगों की हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ जो ऑडियंस में बैठ के परफॉर्म करते हैं। सबसे मुश्किल काम ये है, हम यहाँ स्क्रीन पे बैठ के काम कर रहे हैं, बिहाइंड द स्क्रीन लोग हमें देख रहे हैं, ऑडियंस में आपको फौरन फीडबैक मिलता है। फीडबैक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कैसे लेती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और सम टाइम देखें, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमें तो हमेशा अप्रिसिएशन ही मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी सम टाइम कोई शरारत के हवाले से अगर कोई बात कर दे तो असी उन्होंने यही कहने तुम ही साढ़े जो ही हैं। सही। तो ये बड़ा एक कॉमिक वे में हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, और शायद वो शरारतें भी इसीलिए करते हैं कि आर्टिस्ट उनके साथ बात करे, तो उनको ज़्यादा यही होता है कि आर्टिस्ट हमसे बात करे, तो और बहुत ज़्यादा उसमें हैप्पीनेस फील करते हैं। और आर्टिस्ट उसी को कहते हैं जो जजमेंट करना, जो मौके को संभाल ले। हम जब अपने ऑन स्टेज बैठते हैं, कभी कभी तैयारी किसी और चीज़ की होती है, लेकिन जब आपको तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके एक प्रोग्राम अटेंड किया, बिल्कुल एक लाइव परफॉर्मेंस मैंने, तो जब हम सिर्फ वॉच करते हैं कि ऑडियंस कैसी है क्या, तो फिर उसी हिसाब से अपना फ़ौरन अपना माइंड जो पीछे बना के आए होते हैं या रिहर्सल होती हैं, वो ख़त्म करके उनकी जो ज़ौक़ के मुताबिक काम। शेरमी अदाद साहब, किस रिहर्सल की बात कर रहे हैं? माशाल्लाह इस पॉइंट पे भी आपको किसी रिहर्सल? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा, मैं आपको बताता हूँ, मानने वाली बात नहीं है। हर स्टेज मेरा जो पहला स्टेज है, और मैं बिहाइंड स्टेज में दुआएं करता रहता हूँ, अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखना, अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखना, और हमारा शो अच्छा हो, पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो। और ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप एक जगह एक प्रोग्राम किया और फिर नेक्स्ट फिर उसी जगह पे उसी ऑडियंस में करना है, तो फिर अल्लाह पाक से ये देखे ना कि अगर फिर इज्जत रहती है तो कितना कर्म की बात है। बिल्कुल। और एक शो की तैयारी हम लोग बैक स्टेज करते हैं, और एक शो की तैयारी होती है जो हम ऑन स्टेज पब्लिक के सामने कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो होता है कि एकदम से क्या फरमाइश आ जाए या लोग क्या कह दे, तो आपको उस हिसाब से हर तरह से तैयार होकर। और फिर कभी कभी ये होता है कि किताबों का सहारा नहीं लेना पड़ता। मैं अपनी बात करता हूँ, फिलबदी मैंने सोचना अब ये मांग रहे तो ये किस्म का शेयर इनको चाहिए जिससे ये महसूस हूँ, फिर मैं वो सोचता हूँ वोकैबुलरी अपने माइंड की मैं ऑन करता हूँ। फिर वो कभी ऐसे हुआ किसी फरमाइश से आपने कहा हो कि अच्छा ये एकदम से परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा, या एंटरटेन कर लेते हैं आप? कभी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया कनाडा, तो मैं अपना किताबों वाला जो बैग था फॉरगेट इन माय होम, तो मैं चला गया उधर। लेकिन ये शुक्र मुझे अपने कॉन्फिडेंस था
कि कोई बात नहीं, निभा लूँगा। तो प्रमोटर्स कहने लगे सब, मैं नहीं, फिक्र ना करें, कोई भी फरमाइश आई, मुझे पहले एक अस्थाई अंतरा याद था, बाकी अपने शेर लगा के उनको महसूस कर दिया। बिल्कुल, तो ये होता है। बिल्कुल। तो उससे आर्टिस्ट जो है ना, वो कभी जो वाकई लगन से काम करने वाला है, मेहनती आर्टिस्ट जो है, वो कभी अपने स्टेज को नहीं मायूस होने देता, अपनी ऑडियंस को मायूस नहीं होने देता। और माशाल्लाह ये दोनों स्टेज पे ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं और हमेशा अपनी ऑडियंस को एंटरटेन भी करते हैं। अच्छा जी, शेरमियादा साहब, ये जानना चाहूँगी क्योंकि ईद का भी त्यौहार है, सो काम भी साथ साथ चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ साथ चलती हैं, घर को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, बाहर भी टूर आप करते हैं, सो आपको कभी ये लगा है कि फैमिली का टाइम निगलेक्ट हो रहा है, वो लोग सफ़र कर रहे हैं मेरी वजह से? बिल्कुल जी, मैं तो पहले प्रेफर अपनी फैमिली को करता हूँ और उनके लिए टाइम निकालता हूँ। सुना, जब हम बचपन में फनकार कहते थे ना यार हमारे पास टाइम नहीं, तो हमने कहना ये बहुत झूठा आदमी है लेकिन अब पता चलता है नहीं अब तो ये बात इससे राइट है, तो उस वक्त वो सही कहता था। लेकिन मैं अपनी फैमिली को आगे रखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं बहुत शख्स हूँ, फ़ौरन गया हूँ तो जब मुझे पता चला कि मेरी 4 दिन की बार टिकट का काम ख़त्म हो गया, तो मैं खुद ही ट्रैवल एजेंट के पास चला गया हूँ। कब पल्ले से पैसे दे के मैंने कहा आज की कल की कुछ सीट है तो दे दो, बस तो मैं घर वापस आ जाता हूँ। और माशाल्लाह फैमिली के साथ तो चूँकि मुझे इत्तेफाक हुआ इनके फैमिली इवेंट में जाने का, तो उनकी छोटी बेटी माशाल्लाह वो तो माशाल्लाह इतनी अटैच है इनके साथ, तो वो प्यार नज़र आता है ना। बिल्कुल। तो वो जब नहीं होते पास तो मिस करती होगी। ऐसे ही है भाई, फैमिली के लोग जो हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग भी बहुत बड़ी है। जितना वो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मेरे ख्याल से चाहे आप सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ध्यान भी अपनी फैमिली का रहता है और रखना भी चाहिए। 2 बेटियों का वो लाजमी पूछते हैं बाद में। मैं बात करता हूँ, एक पिंकी है पाकपतन बेटी मेरी, एक और है फरियाद। आई हैव 2 फैमिली। तो प्रमोटर समझते हैं पता नहीं पिंकी कौन है, फरियाद कौन है, तो फिर बाद में पता मेरी बेटियां हैं भाई, कहते जी आपको बस उन्हीं का ख्याल रहता है। मैंने कहा उन्हीं का रहता है। बिल्कुल, तो ये आपके लिए आपकी फैमिली सब कुछ होती है। आप अपना काम भी कर रही हैं, सैलून भी चला रही हैं, और दूसरा आप अपने साथ साथ हम देखते हैं बड़ी एक्टिव रहती हैं, काम शाम को भी साथ लेके चल रही हैं, सिंगिंग भी। घर को कैसे टाइम दे देती हैं? बस हो जाता है। मैंने जब आपने सोचा हो कि मैंने ये काम करना है, क्योंकि मैं शुरू से ही बड़ा एक कह लें कि नपे तुले शेड्यूल के साथ काम करती आई हूँ, और मुझे पता होता है कि मुझे अब इस वक्त ये काम करना है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूँ, सोशल मीडिया। पहले इसमें सोशल मीडिया ऐड नहीं था, अब तो बल्कि ज़्यादा हम लोग इस पे फोकस हो गया। पहले तो हम जाते थे, बस परफॉर्म किया, वही 2-3 घंटे किया, वापस आ गया। अब तो ये कि सोशल मीडिया पर आपको हर वक्त एक्टिव रहना है, तो मैं तो बल्कि अब ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और काम भी मैनेज हो जाता है, घर वाले भी मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसने बाज नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही है। शेरमियादा साहब, कवाली कभी पुरानी नहीं होती और हमेशा लोगों को महसूस भी करती है। बदलते ट्रेंड के साथ साथ कुछ उसमें चेंजेस भी आई, सो आप उसको एंजॉय करते हैं, जो चेंजेस आती हैं उसको अपनाने के लिए तैयार होते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं जो पुराना तरीका था वो बेस्ट है? नहीं, मैं चेंजिंग के हक में हूँ, होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ स्टक हो जाती है, जिस तरह आप वही रवायती आप स्टक हो जाते हैं, चीज़ कभी आगे नहीं बढ़ती जब तक वो चेंज ना हो। तो उसमें मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। और जिस तरह की ऑडियंस, मिसाल के तौर पे पहले कवाली में एक फ़ारसी का कलाम होता था, एक प्योर एक उर्दू हिंदी यूज़ होती थी जो कम लोगों को समझ आती थी। अब ये कि गज़ल भी उसमें आ गई। अच्छा, अब तो गाने भी सराइकी भी उसमें आ गए। लोग बकायदा वो सेटअप अपना बना लेते हैं। जिस तरह मेरा गाना था ढोले नु काला सूट सोना लगे, तो वो जब लोग उन्होंने अपना वो क्या कॉम्बिनेशन कहते हैं क्या, एक सब ने ब्लैक, जिस तरह जैसे आज हमने पहने जी पहले एक थीम बन जाता है, लेकिन आज हमारा थीम अलग तरह से बन गया। अच्छा, वो मुझे कहे हमारा थीम है जी ब्लैक, आज आपने वो लाजमी पढ़ना। तो मैं कहता अच्छा बड़ी बात है यार, कवाली में तो लोग सुनना पसंद करते हैं और मैं गाना भी पसंद करता हूँ, होना चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी, आपने ऑडियंस की फरमाइश तो पूरी करनी है। आपको कैसे लगता है तारीफ, और फिर स्पेशली जब आपको लग रहा हो कि जी ये ड्रेस तो आपका फेवरेट है, सो वो तारीफ की मुंतज़िर रहती हैं या नहीं? ऑफ कोर्स यस, हर बंदा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, बल्कि एक फनकार के लिए एप्रिसिएशन ही तो उसकी ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल, आपने वो और मजीद अच्छा काम करने की कोशिश करता है कि मैं वैरायटीज दूंगा अपने काम में, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको। एग्जैक्टली, तो मैं तो हमेशा इसको प्रेफर करती हूँ। दैट्स व्हाई आई स्विच माय एक्टिंग मोड टू सिंगिंग, के इसमें कुछ वैरायटी रहे। हालांकि मैंने उसको क्विट नहीं किया, साथ साथ मैं सोशल मीडिया पे जस्ट लाइक
इंस्टा है, टिकटॉक है, इस पर हम लोग एक्ट ही कर रहे हैं। और सो मुझे अच्छा लगता है वैराइटीज करना। सिंगिंग को आगे आप कंटिन्यू रखने वाली हैं, खूब मेहनत कर रही हैं? जी बिल्कुल, डेली प्रैक्टिस करती हूँ मैं, कम से कम 2 घंटे लाजमी। बहुत अच्छा ये गाती हैं, सॉरी टू से, बहुत अच्छा ये गाती हैं। तो अभी उनकी बारी है। हमारा कितने बड़े अवार्ड की बात है कि क्या कौन रहा है। आप मैं रजिस्टर्ड, हमारी कोई भी महफिल हो, कोई भी हमारी तकरीब हो तो वो मेगा जी से जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उनकी बारी भी आएगी गाना गाने की, लेकिन मुझे ये बताइएगा, सीखती भी किसी से हैं जी या आप खुद अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखती हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। और वो कहते हैं ना, बेउस्तादे के साथ तो आप चल ही नहीं सकते। तो हर काम का टीचर होता है। मेरे 2-3 टीचर से इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ले रही हूँ, क्योंकि ये एक समंदर है, ये आप कभी भी सीख नहीं सकते, बस इसमें आप बेहतर ही ला सकते हैं। तो मैं डेली कम से कम 2 घंटे मैं और वो भी स्पेशली खास हारमोनियम घर पे आते हैं मेरे, वो प्रैक्टिस करवाते हैं। और सम टाइम मैं चली भी जाती हूँ उस माहौल में जो वो एक, आपको पता है, विद ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला एंड बाजा, तो बहुत अच्छा लगता है। शेर मियां दाद साहब, प्रैक्टिस की अभी भी ज़रूरत कभी लगी कि मुझे ये रियाज करना है, या काफ़ी दिनों बाद गा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? क्योंकि अब नौजवानों में, नए आने वाले लोगों में ट्रेंड ये है कि बस उनको सब कुछ आता है। रियाज का मतलब, प्रैक्टिस का मतलब ये है, ये ऑलवेज के लिए बना लफ्ज़ है, ऑलवेज के लिए। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब जी सर, जब अब हम इसको अब अगर छोड़ते हैं, साल के तौर पे 3-4 दिन रेस्ट आ गया, रेस्ट कर ली, तो फिर आप बिलीव करें हमें फिर पहले से शुरू करना पड़ता है। तो ये सही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस रोज़ाना करनी चाहिए। मैं तो बड़ा लकी हूँ कि मेरे पास तो शराइन ऑफ बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह बाबा साहब का जाके सलाम पेश करते हैं, हाज़री पेश करता हूँ पाक पतन शरीफ में, उनके दरबार में बैठ के हर रोज़ नई नई कोई कंपोजिशन बनती है या कोई फिल्म लगता है, तो वहाँ पे मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो पता भी चल जाता है ये कैसा बन रहा है और मेरी रियासत। शेर मियां दाद साहब, वो जो लगन, वो जो मोहब्बत होती है, जब आप, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं, किसी रूज पे पहुंचते कम होना शुरू हो जाती है। तो आपकी बातों से तो लग रहा है कि वो मजीद बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, बढ़नी भी चाहिए। और जो बंदा देखे, जो अपने आप को कंप्लीट समझता है, मैं समझता हूँ वो बेवकूफ़ी कर रहा है। कंप्लीट तो कभी भी कोई नहीं हो सकता, जो क्योंकि सितारों के आगे जहाँ और भी बड़ा काम पड़ा है, बड़ा काम पड़ा है। किसी म्यूज़िक की सिनफों में इतनी सिनफें हैं जिसमें आप पता नहीं एक पे अबूर नहीं होता, अभी तो बहुत फासला है तय करने के लिए। तो ये जितना इसको लगाओ की बहुत ज़रूरत है। इसमें देखें जिस तरह कवाली, इस वक्त कवाली नाइट बन चुकी है और हर वेडिंग प्रोग्राम का वो एक रस्म बन चुकी है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं, उसके लिए आपके पास कलाम का, जिस तरह जनरल स्टोर पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, इसी तरह हर कलाम हमारे पास होता है। हम हर चीज़ की रिहर्सल करते हैं, फिर उसी का ये फल मिलता है कि फिर भी दोबारा भी वो याद करते हैं लोग। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू भी हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मजीद भी सेलिब्रेट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं और मेघा जी से हम कुछ सुनने वाले हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जी आपकी ईद हम इस तरह से नहीं जाने देंगे जब आपके स्पेशल मेहमान आपके साथ मौजूद हैं और इतना ज़बरदस्त गाते भी हैं। शेर मियां दाद साहब, कवाली कहा जाता है हमेशा दिल से पढ़ी जाती है और वो फिर आपकी रूह में भी उतर जाती है और वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको नज़र आ रहा होता है। मुश्किल काम है कवाली, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं जो बस देखा देखी लोग सब कर रहे हैं, क्योंकि सिंगिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। कवाली इज़ वेरी डिफिकल्ट सिंफ और ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, ये देखिए इसमें सहर है। अच्छा, किस चीज़ का? पहले तो कलाम इलाही का, अल्लाह का हम्दोनात का, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मौला पंजतन पाक, फिर मनाक़िब है औलिया अल्लाह, फिर उसके बाद इसमें जो रूहानियत है, कैफियत है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती शहनशाह, ये कवाली उनकी चिश्तिया सिलसिले से निकली है। तो ये रूह की ग़ज़ात इसको इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपने अल्लाह को पुकारते हैं या पुकारने वाला पुकार रहा होता है, जब आप उसको देखते हैं तो आपकी लगन अल्लाह से लग जाती है। जिस तरह नाच पढ़ता है, जिस तरह वो मौला का जिक्र करता है, जिस तरह मनाक़िब होते हैं, तो ये तो मिलाती है। इसको आरफाना कलाम भी इसलिए कहते हैं, यार पाकीज़गी है, ये मिलाती है। तो इसमें रूहानियत है जिसकी वजह से हर कलब को सुकून हासिल होता है। बिल्कुल। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, शेर मियां दाद साहब, फिर वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपके ऊपर देखी,
उतनी शोहरत, जो नाम उन्होंने बनाए, कभी सोचा था कि इस मकाम तक पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सोचते हैं और ड्रीम देखते हैं, ड्रीम बल्कि देखा करें, जब इंसान ड्रीम देखता है तो मैं कहता हूँ अल्लाह के उतना नज़दीक चला जाता है, क्योंकि उसको पता होता है ये ड्रीम सिर्फ अल्लाह ने पूरा करना है। बिल्कुल। तो देखना चाहिए। जब बंदा फिर वो स्ट्रगल करता है, तो मैंने बिल्कुल ये तो नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, ख्वाब थे मेरे, जो मेरे अल्लाह पाक ने हुजूर का सदका, पंजर पाक का सदका पूरे किए। जिस तरह सदारती अवार्ड से मुझे नवाजा गया, और सब लोग, मेगा जी को पता है, आप भी तशरीफ़ लेके आए, सब दुनिया आई हुई। तो उन्होंने कहा शेर मियां खान साहब, हम ये बात देख रहे हैं कि आजकल जिस तरह दुनिया के पास टाइम नहीं है, सदारती अवार्ड की तो आप खुशी है, लेकिन आपकी लिंक्स की और आपकी मोहब्बत के जो लोग आते हैं, ये सबसे बड़ा आपका अवार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस तरह से, अगर आपको पब्लिकली एक बड़ा नाम मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, सो तब से क्या फील कर रही हैं कि अब ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरे ऊपर? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। और मैं एक बात शेयर करता चलूँ, मुझे किसी ने अच्छा मैं बता देता हूँ, राहत फ़तेह अली भाई और हम इकट्ठे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये तो बताएं, आप बड़ा डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि हमारा एक ही ख़ानदान है। तो उन्होंने कहा ख़ानदान को हमने देखा हुआ है, लेकिन अब मैं उनको भी ये कह रहा था, यार आप खान साहब जी आप उधर गए तो वो बड़ा हैरान हो रहे थे, कहते आप, मैं तो आपको छोटा भाई हूँ, आप मुझे, मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त अता की हुई तो मेरा फ़र्ज़ है आपकी इज़्ज़त करना। बिल्कुल। उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि भाईजान आपने ये किस तरह हासिल किया? मैंने कहा ये बड़ी है तो जिगरे की बात, लेकिन अगर कर जाए तो बात छोटी भी है। तो बोला वो कैसे है? मैंने कहा जी मैंने सब फनकारों को मान लिया है कि आप मेरे से इज्जत में, दौलत में, शोहरत सब आप मेरे से बड़े हैं। जब से ये मैंने माना है, मेरे कंधे बड़े हल्के हैं, मेरा दिल बड़ा हल्का है और मैं अपना काम आराम से। ये आपकी आजिज़ी है जो आपको कामयाबी की राहों पर लेकर चलती है। कभी किसी को नहीं कहा कि ये क्या कंपटीशन नहीं। मैं कहता हूँ जो मेरे रब ने मुझे अता किया, मैं उसका सारी उम्र सजदा रेज़ भी हूँ तो मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ आर्टिस्ट बड़े मकाम पे पहुँच जाएं तो वो किसी को सिखाने के लिए तैयार नहीं रहते, सो कभी ये कहा है कि जो खुद सीख लिया वो किसी को सिखाना नहीं? वैसे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, सिखाना चाहिए। अगर पहले उस असातिज़ा जितने हुए सिखाया होता ना, आज क्लासिकल आपको भी आता, मुझे भी आता, इनको भी आता, ये हमारे कैमरामैन इनको भी आता। वो कन्वर्टेशन नहीं हो सकी, वो यानी महदूद रह गया। उन्होंने कहा नहीं जी, इतनी हमने सीखा हुआ क्यों किसी को ऐसे दे दें, हालांकि देना चाहिए था, डिलीवर करना चाहिए। जी, जिस तरह हमारे असातिज़ा स्कूल के वो पढ़ते हैं, वो तो नहीं कभी कहते कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर हमने अपना इल्म जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं करना। बिल्कुल। तो होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का मैं फनकारों का साथ ये देता हूँ कि जब आदमी को अल्लाह इज़्ज़त अता करता है, फिर उसके पास जो टाइमिंग है ना वो नहीं निकलती, वो फैमिली के लिए नहीं निकलती, टूर्स होते हैं, रिहर्सल होती हैं उसके लिए। और ये नहीं कि शिगिर्दों को आप बुला लें और उसके बाद कहें जी उस्ताद जी सो रहे हैं या अपने काम में हैं, फिर उनको टाइम देना चाहिए। इल्म जितना भी आप बांटेंगे वो फैलेगा, आपके पास भी बढ़ेगा और लोगों के पास भी बढ़ेगा। बस ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। हम दुआ गो हैं, सभी खुश रहें। आप हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद थे, आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। वंस अगेन ईद मुबारक। नाज़रीन, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।